दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको कंप्लीट बीएफडी का वायरिंग सिखाने वाला हूं। हमारा जो वायरिंग होगा इस वायरिंग में हम मोटर का पावर वायरिंग करेंगे, जो हमारा पुश बटन होता है उसका कंट्रोल वायरिंग करेंगे। इसके बाद इंडिकेशन लैंप होती है, उस इंडिकेशन लैंप का कनेक्शन करेंगे। साथ ही साथ में यदि आप इस वाले बीएफडी को कहीं और से ऑपरेट करवाना चाहते हो, मतलब कि मोटर जो है उस मोटर का स्पीड यदि आप पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल करना चाहते हो, तो किस प्रकार से पूरा वायरिंग करेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल से इस वाले क्लास के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि आपके पास में कोई बीएफडी आता है, उसका यदि आपको वायरिंग करना है, तो वायरिंग करने के लिए हमेशा उसका जो वायरिंग डायग्राम है, मतलब कि मैनुअल है, उस मैनुअल को एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास में जो बीएफडी है उस बीएफडी का स्पेसिफिकेशन पता चल जाए कि कहां पे कौन सा वायर कनेक्ट किया जाएगा। जैसे कि आप देखोगे यहां पे मेरा जो बीएफडी है सीमेंस कंपनी का बीएफडी है, जो कि मेरा V20 मॉडल नंबर का है। अब ये जो बीएफडी है ना, इस बीएफडी का मैंने यहाँ पे मैनुअल का पूरा प्रिंट आउट निकाल के रख लिया हो, और इसी वायरिंग डायग्राम को हम फॉलो करेंगे। साथ ही साथ में सीखेंगे कि कौन सा वायर क्यों किस लिए कनेक्ट किया जाता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें यदि वायरिंग करना हो तो इस बीएफडी को हमें इनकमिंग पावर सप्लाई देना पड़ेगा, और इनकमिंग पावर सप्लाई के लिए ना नॉर्मली यदि आप वायरिंग डायग्राम नहीं देखोगे तब भी आप कनेक्शन कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, इसके इस साइड में यदि आप देखोगे तो यहां पे L और N करके टर्मिनल आपको देखने को मिल जाएगा। तो जहां पे L1 L2 या फिर L1 N लिखा हो, वहां पे आपको इनकमिंग पावर सप्लाई देना होगा। अच्छा, किसी किसी बीएफडी में आपको यहां पे 3 टर्मिनल मिलेगा इनपुट पावर सप्लाई के लिए। यदि आपके बीएफडी में इनपुट साइड में 3 टर्मिनल मिलता है और वहां पे L1 L2 L3 लिखा हुआ मिल जाता है, तो आप समझ लीजिएगा कि बीएफडी को आपको 3 फेज का इनकमिंग पावर सप्लाई देना है। फिलहाल के टाइम पे मेरे पास में जो बीएफडी है सिंगल फेज वाली है। यदि आप देखना चाहो तो इसका जो यहाँ पे डाटा शीट है इसको भी देख सकते हो। इनपुट में हमें केवल 200 से लेकर 240 वोल्ट का इनपुट पावर सप्लाई देना है, और आउटपुट में हमें यहाँ पे 0 से लेकर इनपुट वोल्टेज देगा। मतलब कि इनपुट वोल्टेज जितना कनेक्ट करेंगे वही आउटपुट वोल्टेज होगा, लेकिन हमारा आउटपुट वोल्टेज 3 फेज सप्लाई वाली होती है। तो यहां पे जो मेरा बीएफडी है, इस बीएफडी के साथ इनकमिंग पावर सप्लाई ऑलरेडी मैंने कनेक्ट करके रख दिया हो। अब इस बीएफडी का जो आउटपुट टर्मिनल होता है, आउटपुट टर्मिनल आपको नीचे साइड में देखने को मिलेगा UVW के नाम से। यू टर्मिनल से आपको R फेज का पावर सप्लाई मिलेगा, V टर्मिनल से Y फेज का पावर सप्लाई, और W टर्मिनल से आपको B फेज का पावर सप्लाई मिलेगा। तो उस पावर सप्लाई के साथ में आपको 3 वायर कनेक्ट करना होगा, और उसके जरिए पावर सप्लाई जो है आपके मोटर को चला जाएगा। यहां पे मैं मोटर को ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हूं, मतलब कि पावर वायरिंग ऑलरेडी कर दिया हूं। इतना कनेक्शन तो आपको मालूम होगा, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता है नहीं। मेन कहानी आता है इसका कंट्रोल वायरिंग में। कंट्रोल वायरिंग करने के लिए हमें यहां पे मैनुअल को रीड करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें कनेक्शन करना होता है। अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में यदि आप देखोगे तो यहां पे पावर वायरिंग के बारे में बताया गया है कि पावर वायरिंग जो होता है वो हमारा L1 L2 टर्मिनल पे कनेक्ट किया जाएगा सिंगल फेज के लिए, और यदि हमारे पास में बीएफडी है 3 फेज वाली, तो उसको हमें L1 L2 L3 के साथ कनेक्ट करना होगा। आउटपुट पावर सप्लाई हमें UVW के साथ मिलेगा, जो कि यहां पे ऑलरेडी कनेक्शन किया गया है और आपको मैंने बता दिया। अब देखिए, इसी वाले मेन सर्किट में आप देखोगे यहाँ पे DC प्लस DC माइनस लिखा हुआ है। इसके साथ में यहाँ पे एक ब्रेक रेजिस्टर को कनेक्ट किया जाता है। यदि आप चाहते हो कि जो आपका बीएफडी है उस बीएफडी को स्टॉप करने के बाद में जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाता है, उस एनर्जी को यदि आप डिस्चार्ज करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको इसका जो ब्रेक रेजिस्टर है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा और DC प्लस और DC माइनस टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करना होगा। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा आउटपुट टर्मिनल है, इसी आउटपुट टर्मिनल के नीचे में यहाँ पे DC माइनस DC प्लस टर्मिनल है। तो इन दो टर्मिनल के साथ में आपको ब्रेक रजिस्टर को कनेक्ट करना होता है। अभी के टाइम पे मेरे पास में ब्रेक रजिस्टर नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं। यदि आपके पास में ब्रेक रजिस्टर हो तो उसका जो 2 वायर है उसको लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिएगा, कनेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा इस बीएफडी को अर्थिंग के साथ कनेक्ट करना होता है, तो अर्थिंग वाली वायर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जो हमारा कंट्रोल टर्मिनल है, इसमें आप देखोगे यहां पे DI1 DI2 DI3 DI4 इस प्रकार का 4 टर्मिनल हमें मिलता है। इन चारों टर्मिनल पे हमें सिग्नल देना होता है कि हमारा जो बीएफडी है उस बीएफडी के जरिए मोटर को चालू करना है, मोटर को बंद करना है, स्पीड को चेंज करना है। यदि आपको बीएफडी को किसी प्रकार का सिग्नल देना है, डिजिटल वाली सिग्नल, DI का मतलब होता है डिजिटल इनपुट 1, डिजिटल इनपुट 2, डिजिटल इनपुट 3 और डिजिटल इनपुट 4। 4 यहां पे डिजिटल इनपुट दिया गया है। तो ये जो चारों टर्मिनल है, इन चारों टर्मिनल पे यदि आप डिजिटल सिग्नल देना चाहते हो तो इसके लिए आपको यहां पे पुश बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और पुश बटन से पावर सप्लाई DI1 DI2 DI3 DI4 पे आएगा। जैसे कि मैं आपको इस बीएफडी के ऊपर दिखाऊं तो यहां पे आप देखोगे जो टर्मिनल है उस टर्मिनल का डिटेल लिखा हुआ है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे DI1 लिखा हुआ है, मतलब कि नीचे साइड का जो टर्मिनल है ना, उसमें जो यहाँ पे इसके सामने टर्मिनल है, ये 8 नंबर का टर्मिनल, ये टर्मिनल हमारा DI1 है। 9 नंबर का टर्मिनल DI2
और 10 नंबर का DI3 और 11 नंबर का टर्मिनल हो गया DI4। ये 4 टर्मिनल है जिसपे हमें डिजिटल सिग्नल देना होता है। डिजिटल सिग्नल कौन सा होगा? हमारे पुश बटन के जरिए जो सिग्नल आएगा वो वाला। मतलब कि यदि मैं इस BFD के जरिए मोटर को चालू करना चाहता हूं तो स्टार्ट बटन को प्रेस करूंगा, तो स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने के बाद जो सिग्नल आएगा वो सिग्नल हमारा डिजिटल इनपुट पे ही आता है। किसी भी कंपनी का BFD आप ले लो, वहां पे जो डिजिटल इनपुट टर्मिनल होगा उसी पे आपको सिग्नल देना होता है। तो ये जो पुश बटन है इसका कनेक्शन करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहां पे थोड़ा सा कनेक्शन करके रखा हूं। जैसे कि आप देखोगे यहां पे मेरा पुश बटन का एलिमेंट लगा हुआ है। अब इन सभी एलिमेंट पे आप देखोगे यहां पे इनकमिंग पावर सप्लाई के लिए मैंने लूपिंग करके रखा हूं। मतलब कि इस पुश बटन को जो इनकमिंग पावर सप्लाई आएगा वो सभी के सभी में सेम टू सेम आएगा, इसलिए मैंने यहां पे एक वायर के जरिए इनका लूपिंग कर दिया हूं। अब यहां पे एक और वायर है, ये वाली वायर। इस वायर के जरिए हम इस वाले पुश बटन को सिग्नल देंगे। मतलब कि इनकमिंग पावर सप्लाई यहां पे आएगा, फिर इस वाले पुश बटन को प्रेस करेंगे तो सिग्नल जो जाएगा वो हमारा DI1 टर्मिनल पे जाएगा। अब ये जो सभी पुश बटन है इनको पावर सप्लाई कहां से मिलेगा? तो इनको पावर सप्लाई हम चाहें तो एक्सटर्नल SMPS का इस्तेमाल करते हुए प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इसी BFD का जो DC पावर सप्लाई होता है उसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहां से हमें DC पावर सप्लाई मिलेगा? चलिए मैं बताता हूं। देखिए, जैसे कि आप देखोगे इस वाले डायग्राम में बताया गया कि जो यहाँ पे 24 वोल्ट वाला टर्मिनल है उस टर्मिनल से एक वायर का लूपिंग करके जो हमारा यहाँ पे पुश बटन होगा उन सभी पुश बटन को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। मतलब कि 24 वोल्ट का पावर सप्लाई हम यहां से इस्तेमाल कर सकते हैं वायरिंग करने के लिए, या फिर आप चाहो तो 0 वोल्ट का भी इस्तेमाल करके वायरिंग कर सकते हो। डीसी पावर सप्लाई में हम दो टाइप से वायरिंग करते हैं, एनपीएन और पीएनपी। मोस्टली कंडीशन में हम पीएनपी टाइप का वायरिंग करते हैं, तो पीएनपी ही एक्सप्लेन करता हूं। इसके लिए क्या करना होगा? 24 वोल्ट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके सभी पुश बटन को इनकमिंग पावर सप्लाई देना होगा। तो यहां पे देखोगे मेरा एक वायर ऑलरेडी कनेक्ट है इन सभी पुश बटन के साथ में। अब इस वायर को केवल हमें 24 वोल्ट पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे जो मेरा BFD है, इस BFD का जो 24 वोल्ट वाला टर्मिनल है, जैसे कि आप देखोगे यहां पे दो टर्मिनल दिया गया है 24 वोल्ट के लिए और दो टर्मिनल 0 वोल्ट के लिए दिया गया है। ये दो टर्मिनल कौन सा हो गया? तो फर्स्ट वाले यहां पे 13 और 13 नंबर का टर्मिनल, ये दो टर्मिनल हो गया 24 वोल्ट के लिए। तो इस वाले टर्मिनल पे मैं इस वाले वायर को लेके जाता हूं और कनेक्ट कर देता हूं। कनेक्ट करने के लिए सिंपली इसको लेके जाऊंगा और यहां पे एक लॉकिंग सिस्टम दिया गया है, इसको प्रेस करना पड़ेगा और प्रेस करके मैं इसको लगा दूंगा इस प्रकार से और इसको रिलीज कर दूंगा। ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस वायर के जरिए पावर सप्लाई मेरे इस वाले पुश बटन को चला गया। फिर यहां से एक वायर का लूपिंग इसमें है तो इसको भी पावर सप्लाई मिल गया, फिर इसको भी सभी पुश बटन जो है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई मिल चुका है। अभी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इन सभी पुश बटन को पावर सप्लाई मिल गया। अब यहाँ पे पुश बटन जो है इसके जरिए सिग्नल लेके जाना है और BFD के साथ कनेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक वायर लेता हूँ। इस वायर को मैं सबसे पहले ये जो स्टॉप पुश बटन है, आप देखोगे ये मेरा स्टॉप पुश बटन है, इस पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। फिर इस पुश बटन से पावर सप्लाई जो जाएगा वो पावर सप्लाई हमारा DI1 टर्मिनल पे जाएगा। आप चाहें तो DI2, DI3, DI4 किसी भी टर्मिनल पे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो DI1 टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ इस वाले वायर को कनेक्ट कर देता हूं। अब ये जो पुश बटन है, इस पुश बटन के साथ मैं एक वायर कनेक्ट करता हूं और इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके आऊंगा और यहाँ पे जो DI2 टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ इस वाले वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार से। अब ये जो तीसरा पुश बटन है, इस पुश बटन के साथ भी एक वायर को कनेक्ट कर देता हूं और इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके आऊंगा और यहां पर DI3 वाला जो टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ इस वाले वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार से। अब ये जो आखिरी पुश बटन है, इस पुश बटन के साथ मैं एक वायर कनेक्ट कर देता हूं और इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके आऊंगा और यहां पे जो आखिरी DI है मतलब कि DI4 है उसके साथ इस वाले वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो ये जो BFD है, इस BFD को पुश बटन के जरिए सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए मैंने कनेक्शन कर दिया हूं। अब मैं यदि यहां पे चाहूं तो इस वाले BFD को पावर सप्लाई प्रोवाइड करके, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे मैं MCB को ऑन कर देता हूं जिससे कि मेरा जो BFD है उसको पावर सप्लाई मिल जाए। आप देखोगे यहां पे इंडिकेटर आ चुका है और BFD मेरा ऑन हो चुका है। अब BFD को ऑन करने के बाद यहां पे जो डिजिटल इनपुट टर्मिनल पे मैंने सिग्नल दिया था, मतलब कि पुश बटन के जरिए जो वायर जा रहा है उस वायर का प्रोग्रामिंग करके मैं इस मोटर को चालू बंद कर सकता हूं इस वाले बटन के जरिए। जैसे कि इस बटन को प्रेस करूं तो यहां पे मोटर चालू हो जाए, ऐसा मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूं। इस बटन को प्रेस करके मोटर को बंद कर सकता हूं। इसके अलावा इस वाले सेलेक्टर स्विच के जरिए मैं चाहूं तो स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूं। जैसे कि इस वाले सेलेक्टर स्विच को ऑन कर दिया तो इस कंडीशन में मेरा जो BFD है, इस BFD के जरिए मोटर को 25 हर्ट्ज पे रन करवाना हो तो उसका मैं प्रोग्रामिंग यहां पे करके उसको रन करवा सकता हूं।
अब बीएफडी का यदि हमें प्रोग्रामिंग करना है तो इसके लिए हमें इसका मैनुअल रीड करना पड़ेगा। और जैसे कि आप देखोगे अभी के टाइम पे इस बीएफडी का केवल इतना सारा मैनुअल है, आप देखोगे यहां पे इतना सारा पेजेस का मैनुअल है। इन सभी मैनुअल को आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके बाद ही आप यहां पे इस बीएफडी में प्रोग्रामिंग कर सकते हो। बिना मैनुअल पढ़े किसी भी बीएफडी को आप ले लीजिए, बिना मैनुअल को पढ़े आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो। भले ही आपको यहां पे नॉलेज है कि बीएफडी में प्रोग्रामिंग कैसे करना है, बटन का इस्तेमाल करना आपको आता है, फिर भी आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे जब तक कि आप इस प्रकार का जो मैनुअल होता है उसको पढ़ोगे नहीं और बीएफडी के बारे में डिटेल वे में आपको पूरा चीजें नहीं मालूम हो। तो अब दोस्तों यदि आप सीखना चाहते हो कि जो बीएफडी का प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक कोर्स बनाया हूं जहां पे ये जो सभी मैनुअल्स है इन मैनुअल को पूरा रीड करके बताया हूं कि जो यहां पे पैरामीटर्स दिया हुआ है P1300 पैरामीटर्स, इसमें लिखा हुआ है कंट्रोल मोड, और कंट्रोल मोड में यहां पे 3 ऑप्शन दिया गया कौन से मेथड पे आप इस वाले बीएफडी के जरिए मोटर को रन करवाना चाहते हो। इसके अलावा यहां पे ऑटोमेटिक स्टार्ट क्या होता है, रैंप अप क्या होता है, रैंप डाउन क्या होता है, एक्सेलेरेशन टाइम क्या होता है, इस प्रकार से बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। जॉग रन, फ्रीक्वेंसी रन, रैंप अप टाइम, इस टाइप के बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, कंडीशन होते हैं बीएफडी का प्रोग्रामिंग करने के लिए। उन सभी का यदि आप मतलब सीखना चाहते हो तो हमारा जो बीएफडी का कोर्स है उस कोर्स को आप ज्वाइन करके सीख सकते हो। देखिए अभी के टाइम पे मेरे पास में 2 बीएफडी है, एक तो डेल्टा कंपनी का बीएफडी, दूसरा सीमेंस कंपनी का बीएफडी। अब ये जो दोनों बीएफडी है ना, इन बीएफडी का प्रोग्रामिंग, वायरिंग, ट्रबल शूटिंग किस प्रकार से करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया हूं, जिससे कि आपके पास में यदि बीएफडी आ जाता है तो उसका जो मैनुअल है उस मैनुअल को आप रीड कर सको और मैनुअल का इस्तेमाल करते हुए आसानी से आप प्रोग्रामिंग कर सको, प्रोग्रामिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। साथ ही साथ में यदि किसी प्रकार का बीएफडी में फॉल्ट आता है तो ट्रबल शूटिंग भी आप कर सको, ऐसा एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल वे में वहां पे दिया गया है। तो यदि आप इलेक्ट्रीशियन हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या फिर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में अपना कैरियर को बनाना चाहते हो तो इसके लिए बीएफडी का नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। और नॉलेज के लिए आपको कहीं ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके आप यहां पे पूरा चीजें सीख सकते हो। केवल आपको यहां पे प्रोग्रामिंग का मेथड सीखना होता है, मैनुअल में जो डिटेल दिया हुआ था उस डिटेल के बारे में आपको समझना होता है, वो सब चीजें आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो। यदि आप बीएफडी के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज रखना चाहते हो तो इसके लिए हमारा जो कोर्स है उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। इसके अलावा ये जो मेरा मोबाइल नंबर है 8989044606, इस वाले मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हो। जो भी आपका क्वारी होगा किसी भी कोर्स के बारे में वो जानकारी आप मुझसे ले सकते हो। इसके अलावा यदि आपको लिंक चाहिए कोर्स का तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, तो भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक के जरिए आप डायरेक्टली इस वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पे जो हमारा डिजिटल वाली वायरिंग है, डिजिटल वायरिंग तो कंप्लीट हो गया। अब डिजिटल वायरिंग करने के बाद यहां पे जो इंडिकेटर लाइट लगा हुआ है ना, इस इंडिकेटर लाइट को भी कनेक्ट कर देते हैं। ये जो दोनों इंडिकेटर है, इन दोनों इंडिकेटर का मैं चाहूं तो ऑन ऑफ इंडिकेटर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, या फिर मैं चाहूं तो यहां पे फॉल्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। यदि किसी प्रकार का फॉल्ट आता है तो मैं चाहूं तो इंडिकेटर को ग्लो करवा सकता हूं, या फिर मेरा जो मोटर है वो मोटर चालू है कि बंद है उसका रनिंग स्टेटस मुझे चाहिए, तो इसके लिए भी मैं इस वाले इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकता हूं। फिलहाल के टाइम पे मैं क्या चाह रहा हूं कि ये जो ग्रीन इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर तब ग्लो हो जब मेरा मोटर रन करे, और यदि मेरे बीएफडी के द्वारा किसी प्रकार का फॉल्ट को डिटेक्ट किया जाता है तो इस कंडीशन में इस वाली लाइट को ग्लो करवा दे, जिससे कि मुझे पता चल जाए फॉल्ट यहां पे आ चुका है, उसको मुझे चेक करना पड़ेगा। तो इनका वायरिंग कैसे करेंगे समझते हैं। देखिए यहां पे जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग में आप देखोगे डिजिटल आउटपुट जो टर्मिनल्स है उसका डिटेल दिया गया है। इसमें आप देखोगे यहां पे DO1 प्लस और DO1 माइनस लिखा हुआ है। ये होता है हमारा ट्रांजिस्टर टाइप का आउटपुट है। यहां पे लिखा हुआ है ना ट्रांजिस्टर, मतलब कि यहां से आपको केवल डीसी पावर सप्लाई मिलेगा। डीसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल करके आप यहां पे कंट्रोलिंग कर सकते हो। इसके बाद यहां पे DO2 है। DO2 हमारा रिले टाइप का, और रिले टाइप जो होता है उसमें हम चाहे तो एसी पावर सप्लाई का कनेक्शन करके आउटपुट में जो लैंप होगा उस लैंप को हम एसी पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो डायरेक्टली डीसी पावर सप्लाई का ही कनेक्शन यहां पे कर सकते हैं। रिले में हमारे पास में आजादी होती है कि हम यहां पे एसी पावर सप्लाई इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर डीसी पावर सप्लाई इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके अलावा ट्रांजिस्टर और रिले के बीच में डिफरेंस और भी बहुत सारा होता है, जो कि अभी के टाइम पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे कोर्स में आप उसको सीख जाओगे। ठीक है, तो अभी के टाइम पे मैं ये चाहता हूं कि यहां पे जो DO1 टर्मिनल्स है, इस टर्मिनल का इस्तेमाल रनिंग इंडिकेशन के लिए, मतलब कि ग्रीन इंडिकेशन के लिए कर लूं, और यहां पे जो DO2 टर्मिनल्स है, इस टर्मिनल का इस्तेमाल जो मेरा फॉल्ट है उस फॉल्ट को दिखाने के लिए कर लूं। तो इसका वायरिंग कैसे करेंगे समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहां पे जो मेरा इंडिकेटर है, इन दोनों इंडिकेटर को मैं डीसी पावर सप्लाई के जरिए ऑपरेट कराऊंगा, इसलिए मैंने यहां पे डीसी वाली इंडिकेटर का इस्तेमाल किया हो। अब ये जो इंडिकेटर है, इन इंडिकेटर को हमें पॉजिटिव और नेगेटिव पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये ग्लो होगा। तो पॉजिटिव पावर सप्लाई तो मैंने ऑलरेडी यहां पे वायर का लूपिंग करते हुए प्रोवाइड कर दिया हूं। जैसे कि आप देखोगे यहां पे जो इन सभी पुश बटन को पावर सप्लाई आ रहा था, उसी के जरिए मैंने यहां पे लूपिंग कर दिया, जिससे कि इन दोनों इंडिकेटर को भी पॉजिटिव पावर सप्लाई यहां पे मिल जाए। अब केवल हमें यहां पे नेगेटिव पावर सप्लाई को लाके
कनेक्ट करना है। नेगेटिव पावर सप्लाई इस वाले बीएफडी का जो आउटपुट टर्मिनल है उसके जरिए आएगा। चलिए देखते हैं कहां पे आउटपुट टर्मिनल है और किस प्रकार से उसको कनेक्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देखोगे यहां पे DO2 वाला टर्मिनल है, कॉमन NONC, और यहां पे लिखा हुआ है नीचे में DO1 पॉजिटिव और DO1 नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे जो हमने लूपिंग की, ये लूपिंग हमारा पॉजिटिव पावर सप्लाई पे है, तो हम यहां पे नेगेटिव पावर सप्लाई का कंट्रोलिंग करेंगे। तो नेगेटिव पावर सप्लाई का कंट्रोलिंग करने के लिए मैंने यहां पे 2 वायर का लूपिंग बना दिया हूं। अब इन दोनों वायर को सबसे पहले तो क्या करना है, यहां पे जो मेरा डीसी पावर सप्लाई है, मैं इसी बीएफडी का डीसी पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहा हूं, तो डीसी पावर सप्लाई का जो नेगेटिव पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई के साथ इस वायर को कनेक्ट करना होगा। तो यहां पे हमारा 0 वोल्ट लिखा हुआ है, तो 0 वोल्ट का टर्मिनल यहां पे 14 नंबर का है, तो उस वाले टर्मिनल पे मैं 2 वायर कनेक्ट करता हूं। 2 वायर क्यों कनेक्ट करूंगा, इसके पीछे का रीजन ये है कि जो मेरा यहां पे डिजिटल आउटपुट 2 है और डिजिटल आउटपुट 1 है, उन दोनों को मुझे यहां पे नेगेटिव पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए क्या करूंगा, यहां पे जो एक वायर का लूपिंग है, इस लूपिंग को डिजिटल आउटपुट 1 जो है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, जैसे कि आपको दिखाऊं, आप देखोगे यहां पे डिजिटल आउटपुट 1 नेगेटिव्स का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पे जो नेगेटिव टर्मिनल है उस टर्मिनल पे हमें नेगेटिव पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो मैं यहां पे इस वायर को लेता हूं और यहां पे इसको मैं लूप कर देता हूं इस प्रकार से, ये लूपिंग हो गया। अब यहां पे देखोगे डिजिटल आउटपुट 2 है, इसका जो कॉमन टर्मिनल है उस कॉमन टर्मिनल पे भी हमें नेगेटिव पावर सप्लाई देना है। पॉजिटिव पावर सप्लाई तो यहां से जा रहा है हमारे पुश बटन में, हमें नेगेटिव पावर सप्लाई यहां पे देना होगा। तो नेगेटिव पावर सप्लाई हमारा कॉमन टर्मिनल पे जाएगा, तो कॉमन टर्मिनल यहां पे ये आखिरी वाला है, तो इस पे मैं यहां पे लगाता हूं और इसको कनेक्ट कर देता हूं इस प्रकार से। ये वायर मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब यहां पे लूपिंग करने के बाद हमें यहां पे इसके जरिए सिग्नल लेके जाना है इन दोनों इंडिकेटर को ग्लो करवाने के लिए। तो इसके लिए मैं यहां पे एक वायर लेता हूं, इस वायर को सबसे पहले यहां पे जो ये येलो वाली इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर के साथ कनेक्ट करता हूं। येलो इंडिकेटर मेरा फॉल्ट कंडीशन में ग्लो होगा, तो इस इंडिकेटर वाली जो वायर होगी, इस वायर को मैं DO2 के साथ कनेक्ट करूंगा। अब यहां पे NONC दोनों कॉन्टेक्ट है, हम मोस्टली कंडीशन में NO कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो NO कॉन्टेक्ट का टर्मिनल ये वाला है बीच वाली, तो इस टर्मिनल के साथ मैं इस वाले वायर को कनेक्ट कर देता हूं इस प्रकार से। अब ये जो इंडिकेटर है इसका इस्तेमाल ऑन के लिए करूंगा, तो इसके साथ मैंने यहां पे एक वायर कनेक्ट कर दिया। इस वायर के जरिए मुझे नेगेटिव पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है इस वाले इंडिकेटर को। तो इस वायर का जो एक सिरा इसको लेके आना है और यहां पे जो हमारा DI1 है, DI1 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसके साथ मैं इस वाले वायर को कनेक्ट कर देता हूं इस प्रकार से। तो दोस्तों यहां पे जो पुश बटन और इंडिकेटर है इनका कनेक्शन हमने कर दिया है। कनेक्शन करने के बाद यदि आप डायग्राम को देखोगे तो यहां पे डायग्राम में बोला गया है, यदि आप यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल का इस्तेमाल करके कनेक्शन करते हो तो उसके बाद जो यहां पे DIC टर्मिनल है, ये कॉमन टर्मिनल होता है, कॉमन टर्मिनल पे आपको 0 वोल्ट का सिग्नल देना होगा। यदि आप यहां पे 0 वोल्ट का कंट्रोलिंग करते तो इस कंडीशन में पॉजिटिव पावर सप्लाई कॉमन पे देना होता, मतलब कि आपको यहां पे DIC टर्मिनल जो है उस पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव पावर सप्लाई देना है। यदि आप यहां पे कंट्रोलिंग पॉजिटिव से कर रहे हो तो नेगेटिव सप्लाई यहां पे कनेक्ट होगा, और यदि आप यहां पे कंट्रोलिंग नेगेटिव पावर सप्लाई से कर रहे हो तो DIC टर्मिनल पे आपको पॉजिटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगा। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, अभी के टाइम पे हमने पॉजिटिव पावर सप्लाई का कंट्रोलिंग किया है, तो इस टर्मिनल पे नेगेटिव पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूं। DIC पे नेगेटिव पावर सप्लाई मुझे प्रोवाइड करना होगा, तो इसके लिए मैं यहां पे एक वायर का लूप लेता हूं। इस वायर के लूप को ले जाके यहां जो मेरा BFD है, इस BFD का जो नेगेटिव टर्मिनल है, जैसे कि मैंने बताया यहां पे 2 नेगेटिव टर्मिनल है, 13 और 14 नंबर का टर्मिनल। तो 14 नंबर टर्मिनल इसका नेगेटिव वाली है, तो उसके साथ मैं इस वाले वायर को कनेक्ट कर देता हूं इस प्रकार से। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा DIC टर्मिनल पे, और देखोगे आप यहां पे हमारा DIC टर्मिनल है, इस जगह पे यहां पे अंदर में DIC लिखा हुआ है, शायद आपको कैमरे में विजिबल ना हो, इस जगह पे DIC टर्मिनल है, तो उस वाले टर्मिनल के साथ में मैं इस वाले वायर को कनेक्ट करता हूं। ऊपर वाला टर्मिनल है, तो इस पॉइंट पे मैं इस वाले वायर को कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से। तो ये जो मेरा BFD है, इस BFD के साथ में इंडिकेटर लाइट का भी कनेक्शन कंप्लीट, और ये जो पुश बटन है इनका भी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यदि आप इस मोटर का जो स्पीड है उस स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हो, वो भी एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हुए, मतलब कि इस प्रकार का जो नॉब होता है उसको रोटेट करके यदि आप स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हो तो इसका वायरिंग कैसे करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। देखिए इसका वायरिंग करने का ना पूरा डायग्राम आपको यहाँ पे मैनुअल में ही मिल जाएगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एनालॉग इनपुट लिखा हुआ है, एनालॉग इनपुट टर्मिनल जो होता है उसी के साथ में आपको पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करना होता है। ये पोटेंशियोमीटर होता है, इस पोटेंशियोमीटर को हमें एनालॉग टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। पोटेंशियोमीटर होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए पोटेंशियोमीटर को हम यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई देते हैं, यहाँ पे 10 वोल्ट का। अब 10 वोल्ट का पावर सप्लाई जो देंगे वो आउटपुट में हमें यहाँ पे बीच वाले पॉइंट से मिलेगा इस वाले वायर के जरिए। अब इससे पावर सप्लाई जो आएगा वो पावर सप्लाई हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि ये जो पोटेंशियोमीटर है इसको
को यदि मैं इस प्रकार से रोटेट करूं तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज चेंज होते रहेगा और उसी वोल्टेज का सिग्नल हम बीएफडी को देते हैं और बीएफडी उसको स्केलिंग करके मोटर के स्पीड को कंट्रोल करता है। अब इस पोटेंशियोमीटर का जो पॉजिटिव वाली वायर है, मतलब कि जिसके जरिए इसको पॉजिटिव पावर सप्लाई मिलेगा, उस वायर को लेके आना है और बीएफडी का जो एनालॉग टर्मिनल होता है उसके साथ कनेक्ट करना होगा। अब इस बीएफडी में आप देखोगे यहां पे 10 वोल्ट का टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल पे हमें 10 वोल्ट का पावर सप्लाई मिलेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा पोटेंशियोमीटर है इसको 10 वोल्ट का जो पावर सप्लाई जाएगा वो इसी टर्मिनल से जाएगा। तो इस टर्मिनल पे मैं एक वायर को कनेक्ट कर देता हूं। 10 वोल्ट के टर्मिनल पे मैंने यहाँ पे एक रेड वायर को कनेक्ट कर दिया जिसके जरिए पोटेंशियोमीटर को 10 वोल्ट का पॉजिटिव पावर सप्लाई मिलेगा। अब इसी बीएफडी में आप देखोगे ना तो यहाँ पे 0 वोल्ट का टर्मिनल है, तो 0 वोल्ट का जो टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ में हमें ब्लैक वायर को कनेक्ट करना होगा जिससे कि पोटेंशियोमीटर को 10 वोल्ट का पूरा पावर सप्लाई मिल जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल जाए। तो 0 वोल्ट का टर्मिनल कौन सा है, यहाँ पे ये वाला, मतलब कि 5 नंबर का टर्मिनल इसका 0 वोल्ट वाली है। तो उस टर्मिनल के साथ मैं इस वाले वायर को इस प्रकार से कनेक्ट कर देता हूं। ये वायर मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब केवल हमें यहाँ पे इस पोटेंशियोमीटर को रोटेट करने पे सिग्नल जो आएगा वो सिग्नल इस वाले बीएफडी को प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मेरे पास में इस बीएफडी में आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा जो बीएफडी है, इस बीएफडी में यहाँ पे एनालॉग इनपुट 1, एनालॉग इनपुट 2, दो इनपुट टर्मिनल दिया गया है। हमें यहाँ पे पहला इनपुट टर्मिनल इस्तेमाल करना है। यदि आपके पास में दूसरा पोटेंशियोमीटर है तो उसका भी कनेक्शन आप एनालॉग इनपुट 2 पे कर सकते हो। फिलहाल के टाइम पे मैं क्या करता हूँ, एनालॉग इनपुट 1 का इस्तेमाल करता हूँ। तो इसका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन कहाँ से आएगा, तो इस पोटेंशियोमीटर का जो बीच वाला पॉइंट है उस पॉइंट से एक वायर को लेके आना है और उसको लाके यहाँ पे जो एनालॉग इनपुट 1 है, मतलब कि 2 नंबर का जो टर्मिनल है उसके साथ इसको कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। तो इस बीएफडी का पूरा कंप्लीट वायरिंग हो चुका है। अब वायरिंग करने के बाद हमें यहाँ पे पावर सप्लाई को चालू करना होता है। पावर सप्लाई को चालू करते ही आप देखोगे यहाँ पे मेरा बीएफडी जो है ये ऑन हो चुका है और अभी के टाइम पे मोटर मेरा ऑफ है। अब इस बीएफडी के जरिए यदि हमें मोटर को रन करवाना है तो इसके लिए हमें बीएफडी में प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा और प्रोग्रामिंग करने के लिए ना यहाँ पे आपको मैनुअल रीड करना पड़ता है। मैनुअल को रीड किस प्रकार से किया जाएगा इसका आइडिया होना चाहिए। साथ ही साथ में इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा बीएफडी, इस बीएफडी के जरिए मोटर को रन करवाने के लिए अलग अलग तरीका दिया गया है। टोटल यहाँ पे 12 तरीका है इस वाले मोटर को इस वाले बीएफडी के जरिए रन करवाने के लिए। हर एक तरीका मैंने मेरे कोर्स में बताया हूँ, वहां पे यदि आप जाओगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा किस प्रकार से प्रोग्रामिंग करना है। हर एक कॉन्सेप्ट आपको वहां पे पता चल जाएगा। फिलहाल के टाइम पे मैंने इस मैनुअल का इस्तेमाल करते हुए मैंने इस बीएफडी में प्रोग्रामिंग कर दिया हूं। प्रोग्रामिंग मैंने कुछ इस प्रकार से किया हूं जिससे कि यदि मैं इस वाले बटन को प्रेस करूं तो यहां पे मोटर मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन होगा और इसको रिलीज करने के बाद भी मोटर यहां पे रन होते रहेगा। आप देखोगे यहां पे एक इंडिकेटर लाइट ग्लो हो गया, मतलब कि मोटर मेरा रन हो रहा है, इसका इंडिकेशन मुझे यहां पे मिल रहा है। अब यदि मुझे इस मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना है तो सिंपली इस वाले पोटेंशियोमीटर का जो नॉब है उस नॉब को मैं रोटेट करके, जैसे कि यहां पे रोटेट कर रहा हूं, आप देखिए यहां पे इसका स्पीड कम हो चुका है। ठीक है, यहां पे इसका स्पीड कम हो गया, थोड़ा और कम कर देता हूं। अब मैं इसको बढ़ा देता हूं, यहां पे फुल स्पीड हो चुका है। ठीक है, अभी के टाइम पे मोटर हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन हो रहा है। इसको मैं बंद करता हूं, यहां पे मोटर मेरा बंद होना स्टार्ट हो चुका है। अब यदि मुझे इस मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रन करवाना है तो सिंपली इस बटन को प्रेस करूंगा, मोटर का डायरेक्शन यहां पे चेंज हो चुका है और मोटर यहां पे स्लोली हाई स्पीड पे जाएगा। अब स्लोली हाई स्पीड पे पहुंचाने के लिए भी आपको प्रोग्रामिंग करना होता है। यदि आप चाहते हो कि मोटर का स्पीड 20 है, पूरा फुल स्पीड पे चल जाए, तो इसके लिए भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। यदि आपको धीरे धीरे पहुंचाना है तो उसका भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है बीएफडी के बारे में। यदि आप डिटेल वे में सीखना चाहते हो तो बीएफडी का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा खासा आपको नॉलेज वहां पे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।